हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एज। तो बेटा हमको बात करनी है किसके बारे में? डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करनी है। सो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए कि हमारे पास में एक पेरेंटल डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है? एक डबल स्ट्रैंडेड बेटा पेरेंटल डीएनए प्रेजेंट है, क्लियर। जब इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा बेटा, तो देखिए किस तरीके से होता है। जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो बेटा एक डीएनए से क्या बनेंगे? दो डीएनए बनेंगे। और हम लोग जानते हैं बेटा कि डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है वो एज ए टेम्पलेट काम करेंगे। देखिए ये हमारे पास में बनी बेटा फर्स्ट टेम्पलेट, और ये हमारे पास में होगी बेटा सेकंड टेम्पलेट। मतलब कि जो पेरेंटल डीएनए था उस पेरेंटल डीएनए की दोनों स्ट्रैंड ने टेम्पलेट की तरह काम किया। अब क्या होगा बेटा? इन स्ट्रैंड के ऊपर एक नए डीएनए का सिंथेसिस होगा। सपोज कि बेटा ये एक न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ और यहाँ पर ये एक न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ। तो ओवरऑल एक ये नया डीएनए बना बेटा और एक ये नया डीएनए बना। स्टार्टिंग अपने पास में नंबर ऑफ डीएनए एक था बेटा, और आफ्टर एप्लीकेशन कितने का बेटा? ये दो हो गए। अब ध्यान से देखिए बेटा कि जो रेप्लिकेशन का मोड है वो किस तरीके से है कि जो नया डीएनए बन रहा है उसके अंदर एक स्ट्रैंड तो कौन सी है? पेरेंटल वाली है। जो हमने बेटा एक ब्लू कलर से बनाई है वो पेरेंटल वाली स्ट्रैंड है, और एक स्ट्रैंड क्या बन रही है? न्यू बन रही है, जिसको हमने रेड पेन से बनाई है। यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो हमेशा उस न्यू डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड तो रहेगी पेरेंटल और एक स्ट्रैंड न्यू सिंथेसाइज होगी। यानी कि इसमें 50% पार्ट तो क्या होगा? कंजर्व होगा। यानी कि सेमी कंजर्व हुआ और सेमी क्या हुआ? न्यू सिंथेसाइज हुआ। वन स्ट्रैंड रही पेरेंट से और वन स्ट्रैंड क्या बनी? न्यूली सिंथेसाइज हुई बेटा। तो दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। So, according to this, our correct answer will be option C. That is, one of the strand in each new molecule is parental and the other is new. Best of luck.